हाय गाइस। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहती हूँ अपने स्कैल्प को डायरेक्टली दिखाने से, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो उसी से स्टार्ट होता है। सो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। सो अभी आप देख रहे हो मेरा स्कैल्प, ये आपको थोड़ा सा चिपकू सा ऑयली सा लग रहा होगा क्योंकि ये एक्चुअली में है। और मेरा स्कैल्प को दिखाने से मतलब है इस गैप को, ये आप गैप देख रहे हो। सो अगर आप पीछे जाओगे तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा और पीछे जाओगे तो और कम हो जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। बेसिकली जो मेरा स्कैल्प है वो गंजेपन से रिकवर हो रहा है। मैं ऑलमोस्ट 3 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ हेयर फॉल से। इट्स लाइक हेयर फॉल को आपको समझना होगा कि हेयर फॉल क्या है और क्यों होता है, आप क्या कर सकते हो, किस हद तक कर सकते हो, और कब ऐसी नौबत आएगी कि फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना होगा, वो सब इस वीडियो में है। और मैंने कैसे रिकवर किया कि जो लोग थे मुझे बोलने लग गए थे कि भाई तुम्हारे बाल झड़ते हैं, तुम गंजी हो रही हो, अभी तो तुम इतने यंग हो, अचानक से तुमको ऐसा क्या हो गया। ऐसे सारे सवाल मुझे पता है सुनने में बहुत कड़वे लगते हैं एक्चुअली में, बट दिस इज़ द रियलिटी। और काफ़ी सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। लाइक अगर आपको किसी को डिप्रेशन आता है इस चीज़ को सोच के कि मुझे क्यों हो रहा है, जिन लोगों के बाल लंबे होते हैं हमको उनके साथ होता है थोड़ा सा ना अंदर से इनसिक्योरिटी फील होती है, बिकॉज हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि हम ऑब्सेस्ड रहते हैं लंबे बालों से। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं या हमारे बाल लंबे नहीं हैं या जो भी है। ये कहीं ना कहीं होता है क्योंकि हमारे आसपास वाले लोग जो होते हैं वो हमें ऐसा फील कराते हैं। सो आप क्या कर सकते हो नेचुरली, किस हद तक आप अचीव कर सकते हो, अपना गंजापन रोक सकते हो, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और दिखाना चाहती हूँ मेरे स्कैल्प कंडीशन, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि क्या आप मेरे स्कैल्प और मेरे हेयर कंडीशन से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, सो दैट आपको ज़्यादा हेल्प होगी। सो जो मेरा स्कैल्प है वो ऑयली टाइप है, ओके, प्रॉपरली ऑयली है। जब मैं बाल धोती हूँ तो 24 घंटे से भी कम समय में वो ऑयली हो जाता है फॉर नो मैटर। उसका कोई रीज़न नहीं है, वो बस मेरे स्कैल्प पे टाइप है। तो कुछ लोगों का स्कैल्प ड्राई होता है, किसी का नॉर्मल है, किसी की डैंड्रफ है, मेरा ऑयली है। और कभी कभी बीच में डैंड्रफ भी हुआ था तो मैं परेशान हुई थी। तो अभी ये मेरा हाल है। कल मैंने अपने बाल धोए थे, सुबह धोए थे, और अभी ये हाल है। और इसलिए मैंने इस वीडियो को आज बिना हेयर वॉश के बनाया ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में जो हाल है वो कैसा होता है। सो इट्स लाइक ये मेरे बाल यहाँ से अभी आपको नॉर्मल लग रहे होंगे, ड्राई लग रहे होंगे, नॉर्मल ड्राई, ओके, नॉट सो बैड नहीं लग रहे होंगे, बट नॉर्मल ड्राई लग रहे होंगे। और ऐसा लग रहा होगा हाँ ठीक है, इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन जो मेरा स्कैल्प है दैट इज़ ऑयली, जो कि रहता ही है। इसलिए मैंने अपने स्कैल्प कुछ भी नहीं लगाया आज, ना मैंने ड्राई शैम्पू लगाया, ना कोई स्कैल्प ट्रीटमेंट ली, रात को हेयर ऑयल भी नहीं किया, ताकि पता चले कि नेक्स्ट डे कि ऐसा हाल होता है। सो अभी जो साइड से है मेरी रिकवरी अच्छी हो रही है, लेकिन जो सेंटर से यहाँ की पार्टिंग में अगर आपको दिखाऊं तो उसमें अभी मुझे और लंबा जाना है। लाइक यू कैन सी कितना अनइवन है, यहाँ पे जो गैप है वो बहुत अनइवन है, और जबकि यही मांग में आगे बढ़ाऊँ तो ये बेटर है। सो यहाँ मुझे अभी बहुत कुछ फेस करना है और काफ़ी चीज़ें मुझे करनी होगी। तो आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, वो आप इस वीडियो में देखो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए कि हेयर फॉल क्या है। बाल गिरने को हेयर फॉल नहीं कहते हैं, क्योंकि आपके बाल डेली बेसिस पे गिरते हैं। आप जब भी हेयर वॉश करते हो तब गिरते हैं, वो गिरते ही गिरते हैं, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आपके बाल उगते हैं, रहते हैं, बूढ़े होके वो आपके बाल भी जो होते हैं वो बूढ़े होते हैं और वो गिरते हैं, उसकी उनकी जगह पे नए बाल आते हैं। तो ये डेली बेसिस का प्रोसेस है, उसमें कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। जब आपके जो गिरे हैं बाल वो वापस नहीं उगते उस जगह पे, तो वो जो एरिया है वो खाली दिखने लग जाता है, उसको हेयर फॉल बोलते हैं। सो बेसिकली आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल चल रहा है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्कैल्प। कोई बोले कि आपके स्कैल्प में डायरेक्टली कुछ हो गया कि आप ऊपर से लगा लोगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना तो वो आपके ऑयल, शैम्पू या कोई ट्रीटमेंट, जब टॉपिकल ट्रीटमेंट होती है उससे ज़्यादा वो आपके इंटरनल इश्यूज़ पे ध्यान देगा। सो अगर आप गंजेपन पे आ चुके हो तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर गट। आपका जो इंटरनल सिस्टम है, स्पेशली आपका जो लाइफस्टाइल है, उससे कनेक्टेड है। आई नो ये बहुत ही बोरिंग सा पॉइंट है क्योंकि ये एक रेगुलर पॉइंट है, कोई भी होता है वो बताता है, बट ये सच है। आपको इसको मानना पड़ेगा और इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। आपकी जो लाइफस्टाइल है
आपकी जो डाइटरी रूटीन है उस पर आपको ध्यान देना ही होगा। आप पूरे प्रोटीन ले रहे हो, सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, आप स्लीप पूरी ले रहे हो, आप अपनी लाइफ का जो स्ट्रेस है उसको कम करके रख रहे हो। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जो हैं वो आपके बालों पे इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि बालों पे सबसे पहले साइन आता है कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन में कमी आ गई है। सो दिस इज़ अ साइन जिसको आपको पूरा करना है। सो आपको इस पे ध्यान देना ही होगा। मैं इस पर लेक्चर नहीं देना चाहती। आई थिंक आपको आपकी लाइफस्टाइल क्या है आपको ज़्यादा पता है, तो आप ही ठीक कर सकते हो। जस्ट ट्राई, जो सब बोलते हैं कि आप एक अच्छी नींद लो, चाहे आप 5 से 6 घंटे की लो, बट वो अच्छी होनी चाहिए, एक साउंड स्लीप होनी चाहिए। और पानी आपको बहुत ज़्यादा और बहुत सारा पीना है, और आपको फ्रूट्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में, वो आपको करने ही करने हैं, चाहे आपकी डाइट कोई भी हो। सो अगर आप ये 2-3 चीज़ कॉमन चीज़ भी कर लेते हो तो आपको काफ़ी इफ़ेक्ट दिखेगा, काफ़ी फ़र्क दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उन लोगों के लिए है जिनको सडन हेयर फॉल दिखा और उसके बाद उन्होंने कुछ चेंज किया तो वो ठीक हो गया। सो बेसिकली रिलेटेड है टॉपिकल एप्लीकेशन से। या तो जो आपका शैम्पू है वो आपको सूट नहीं किया, कंडीशनर सूट नहीं किया, कोई हेयर मास्क लगाया जो स्कैल्प में लगाते हैं वो सूट नहीं हुआ। सो दैट इज़ नॉर्मल, और ये सबके साथ होता है। आप अगर ऐसे सडन वो देखते हो तो यू नीड टू स्टॉप यूजिंग दैट प्रोडक्ट। सिर्फ इसलिए कि आपने उसमें पैसे दिए हैं, आप उसको यूज़ करते रहोगे तो आप ऑलरेडी डैमेज कर रहे हो ना। मतलब पैसे तो आप दे ही चुके हो, वो डैमेज तो हो ही गया। उसके बाद उस बेकार प्रोडक्ट को यूज़ करके आप और ज़्यादा डैमेज कर रहे हो अपने बालों को। सो यू नीड टू स्टॉप। शैम्पू जो है मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में हो तो सल्फेट फ्री आप शैम्पू आपके पास होना चाहिए। वो किसी भी ब्रांड का हो, नॉर्मल हो, सल्फेट फ्री है दैट इज़ गुड, वो हर्बल है दैट इज़ मोर गुड। अगर वो आपको सूट करता है आप ट्राई करो कि आप इनमें से कुछ चूज़ करो। मैं वीडियो क्लास में दिखा दूँगी कि मैं ज़्यादातर क्या यूज़ करती हूँ, और जो मुझे भी रेकमेंड किया हुआ है वो भी मैं आपको बता दूँगी। बट ट्राई एंड फिगर आउट कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा है। बिकॉज़ यूजुअली जो होता है शैम्पू कंडीशनर लोगों को जल्दी से सूट नहीं करते और फिर उनके बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली चेंज कर सकते हो। सो दैट्स द ओनली पॉइंट। अगर आपको अचानक से लगे ऐसा कुछ इशू नहीं है, आपको हेल्थ इशू नहीं है, और उसके बाद आप सडन कुछ चेंज कर देख रहे हो अपने बालों में, बालों के टेक्सचर में, जस्ट चेंज योर शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क। थर्ड पॉइंट इज़ हेयर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने पास ही ट्राई कर सकते हो, और वो है आपका स्कैल्प ट्रीटमेंट। और स्कैल्प ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा होता है अनियन। अगर आपके बाल गिर के वापस नहीं आ रहे, गंजेपन वाली प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको अनियन को ऐड करना ही चाहिए। आप चाहे अनियन हेयर ऑयल ऐड करो या आप डायरेक्ट अनियन अप्लाई करो, जो कि मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अनियन हेयर ऑयल भी अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अनियन को, जो फ्रेशली जूस निकलता है उसको आप अप्लाई करते हो तो उससे फास्ट रिज़ल्ट आते हैं। सीरियसली ट्रस्ट मी, मैंने उसको यूज़ किया है और मैं कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट अगर आप चाहते हो कि आप घर में डॉक्टर के पास जाने से पहले स्कैल्प ट्रीटमेंट कर लो, देन स्टार्ट अप्लाइंग अनियन ऑन योर हेयर स्कैल्प डायरेक्टली। और उसकी मुझे पता है प्रॉब्लम होती है स्मेल से, क्योंकि इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है और वो कई बार 1-1, 2-2, 3-3 बार शैम्पू करने से नहीं जाती है। सो उसमें आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल काफ़ी अच्छा होता है आपके बालों के लिए, वो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। लेकिन जब आप उसको अनियन के साथ यूज़ करते हो मिक्स करके, तो जो अनियन की जो स्मेल होती है वो काफ़ी हद तक टेम डाउन हो जाती है, और जब आप शैम्पू करते हो 1-2 बार तो आपको वो अनकम्फर्टेबल नहीं लगता है। सो आप इस तरीके से अनियन को यूज़ कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी, जो रिज़ल्ट आएंगे वो बाकी अनियन हेयर ऑयल या अनियन हेयर पैक, अनियन मास्क से ज़्यादा फास्ट होंगे, ज़्यादा रिलायबल होंगे। तो क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल यूज्ड डेटा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपसे नहीं हो पा रहा है देन डेफिनेटली यूज़ अनियन हेयर ऑयल, ये तो आपको ऐड करना ही होगा। एंड जहाँ तक मुझे लगता है 95% लोगों की प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको अनियन हेयर ऑयल एक अच्छे ब्रांड का अच्छा वाला यूज़ करना है जो एक्चुअली में काम करता हो। डोंट यूज़ इट कि 200-300 रुपये वाला जो काम भी ना करे। लाइक आप सोचो, अगर आप सस्ता ले लेते हो और वो काम नहीं करता है तो भी तो आपके पैसे वेस्ट ही हुए ना।
सो इट्स बेटर कि आप थोड़े से और पैसे देके ऐसी चीज़ ले लो जो काम करे। सो वो मैं आगे बता दूँगी, बट आपको अनियन को आपकी लाइफ में ऐड करना है। टॉपिकल एप्लीकेशन की मैं बात कर रही हूँ, इनटेक तो करना ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो इन लोगों के लिए जो एक्सरसाइज या योगा करने में बिल्कुल भी आलस नहीं करते, जो मेरे जैसे नहीं है। मुझे एक्सरसाइज करने में या योगा करने को कोई बोल दे तो मुझे आफत आती है, मुझे उस ज़ोर पड़ता है, क्योंकि मुझे वो बोरिंग लगती है। हालांकि अब मुझे करनी पड़ रही है बिकॉज़ मेरा वेट गेन हो गया, तो मुझे वेट लूज़ करना है, तो वो अल्टीमेटली मुझे करना ही हुआ। सो योगा में बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। आपके जो स्कैल्प का जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी कुछ रिलेटेड होता है आपके हेयर लॉस से, वो काफ़ी कुछ हेल्प कर सकता है आपके हेयर ग्रो करने में। सो आप उन आसन्स को ट्राई कर सकते हो जो कि हाईली इफ़ेक्टिव है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ एक मेंशन कर दूँगी, मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं होता है। सो आई टोटली रिले ऑन दी मेडिसिन्स और दी प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, बट अगर आप कर सकते हो देन डेफिनेटली ट्राई करो। ट्रस्ट मी, जिनके बहुत लंबे लंबे बाल है ना, वो इस चीज़ को करते ही करते हैं, आसन्स को करते ही करते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं इन्वर्जन मेथड ट्राई करती हूँ। मैं जब भी कुछ अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ, जैसे हेयर ऑयल लगाती हूँ या अनियन लगाती हूँ, तो मैं जब मसाज करती हूँ तो इन्वर्जन मेथड के थ्रू करती हूँ, जिसमें आपको अपने हेयर्स को पूरी तरीके से फ्लिप करना होता है और उसके बाद उसमें मसाज करनी होती है, जिससे जो आपके जो ब्लड होता है वो पूरी तरीके से बैक होके आपके स्कैल्प पे घूमता है। सो दैट इज़ इन्वर्जन मेथड। लाइक सिंपल है, आप ऐसे ऐसे करते हो अपने मसाज, आपके बस अपने सर को पूरी तरीके से इस तरीके से उल्टा करना है और उसके बाद मसाज करनी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये सिंपल इन्वर्जन मेथड है, मैं इसको ट्राई करती हूँ। ये तो आप इंक्लूड कर ही लो, बहुत सिंपल है और ये हमेशा करना चाहिए। फाइनली ये पॉइंट उनके लिए हैं जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, जिनके बाल डेड हो चुके हैं और वो सब कुछ ट्राई करके डेड हो गए और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। ओके, लाइक मैंने किया, जब मैंने जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं आ रहा था। लाइक मेरी लेंथ बढ़ जाती थी, मेरे बाल हेल्दी हो गए, नो डाउट, सब कुछ अच्छा हो गया। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यूज़ किया है, मैंने हेयर ऑयल का रिव्यू किया है, सीरम्स का रिव्यू किया है, बहुत सारी चीज़ों का रिव्यू किया है और मेरे हेयर हेल्थ अच्छी हो जाती है, मेरी लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। बट जो मेरा मेन इशू है कि मुझे इस गैप को, जैसे ये गायब हो रखा है, ऐसे इस गैप को ऐसे गायब करना है, वो गैप फिल नहीं हो रहा है। सो फाइनली मैं एक क्लिनिक में गई जो कि आयुर्वेदा बेस्ड है। मैं अभी इसको नहीं बता रही हूँ, जब तक मुझे पूरा प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं उसको रिवील नहीं करूँगी। सो मैंने वहाँ से दिखाया, सारी चीज़ें बताई। सो दे स्ट्रेट अप गॉन टू माई लाइफस्टाइल एंड माई डाइट। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मना कर दी, स्ट्रिक्टली मना कर दी खाने से, और कुछ चीज़ों में ऑल्टरनेट दिया, कुछ चीज़ों में उन्होंने सुधार करने को बोला, एंड देन उन्होंने मेडिसिन्स भी दी। तो मेरा जो स्कैल्प का ऑयलीनेस है डेफिनेटली वो, उसमें मैं नहीं बोलूँगी कि कोई जादू हो गया, अब 2 दिन तक नहीं होता, ऐसा नहीं है। बट येस, वो जितना वर्स होता था, लाइक अभी ये जितना ऑयली दिख रहा है, हाँ आपको थोड़ा सा ऑयली दिख रहा है कि हाँ पता लग रहा है, ये बिल्कुल चिपक चुके होते थे। ये मेरा जो हाथ है ना बिल्कुल ऐसे हो जाता था, ठीक है। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। मेरे बाल आ भी रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे फूट भी रहे हैं, ये एक ऐसा दिख रहा है। इनसे मैं इम्प्रेस नहीं हुई वैसे, क्योंकि ये यूजुअली जो मेरी नॉर्मल सीरम्स और हेयर ऑयल है उनसे आ जाते हैं। बस दिक्कत होती है कि मुझे डेंसली चाहिए, वो नहीं होता था। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में ये काम कर रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक अच्छा हेयर ऑयल, एक अच्छा शैम्पू लेना है, सल्फेट फ्री हो और हार्श केमिकल्स ना हो एंड ऑल ऑफ दैट जैज़। उन पे उनका फोकस नहीं था। बोले वो हम बता देंगे, आप चाहो आप अपने ब्रांड से पसंदीदा ले सकते हो या फिर उनसे ले सकते हो। ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपका जो इंटेक है वो ठीक हो। तो उन्होंने मेरी डाइट में काफ़ी चेंजेस किए, उन्होंने मुझे लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी चीज़ें बोली। दिस इज़ अ ऑनेस्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड। पैसे खर्च करो, बेशक से करो, लेकिन वहाँ करो जहाँ रिज़ल्ट आए। सो अगर अपने प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल, जिम, एक्सरसाइज, योगा, इन सब में पैसा डालने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आया, देन प्लीज़ गो टू द डॉक्टर। फिर आपके लिए कोई कुछ काम नहीं कर सकता है, बिकॉज आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो सारे प्रोडक्ट्स को साइड कर देगा, वो सबसे पहले आपके लाइफस्टाइल पे पहुंच जाएगा, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। सो आई होप
कि इसमें से कुछ एक आप चीज़ें अपने पास निकाल रहे होगे। अब कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा बता दो कि हम इमीडिएट कुछ तो यूज़ कर पाएँ, ऐसे तो हमारा कुछ काम चलेगा ही नहीं। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं या हमारे पास टाइम नहीं है डॉक्टर के पास, ये सब करने के लिए हमको टाइम लगेगा, तो इंस्टेंट हेयर फॉल कंट्रोल के लिए हमें कुछ ऐसा बता दो। तो उसके लिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, हेयर लॉस से रिलेटेड या रेमेडी से रिलेटेड या किसी प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी उससे पूछ सकते हैं, मैं उससे ज़रूर रिप्लाई दूँगी। समटाइम्स लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो वो दोनों चीज़ें मेंटेन करने में कभी कभी डिले हो जाता है, बट मैं रिप्लाई हमेशा देती हूँ। आप चाहो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई देती हूँ। वहाँ पे आप मुझे पिक्चर्स, वीडियोज़ शेयर कर सकते हो, जो भी आपका इशू है। अगर मेरे पास सोल्यूशन होगा तो मैं डेफ़िनेटली उसको आपको बताऊँगी। तो मैं मिलूँगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय।